स्टूडेंट के क्लास 1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, नंबर क्या होता है। नंबर क्या होता है? नंबर उसे कहते हैं जब किसी वस्तु को इंगित करने वाले अंकों को हम नंबर कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसी को हम क्या कहते हैं? नंबर। ऐसे जो 10 संख्या है, इसी को कहते हैं अंक। इसी को क्या कहेंगे हम? अंक। इसी 10 को कहते हैं अंक। तो अंकों से संख्या का निर्माण होता है। अंकों से किसका निर्माण होता है? संख्या का निर्माण होता है। अंकों से संख्या का निर्माण होता है। संख्या को हम नंबर लाइन पर, यानी संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। दोस्तों, संख्या दो प्रकार के होते हैं। संख्या के प्रकार। संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक संख्या। पहला है वास्तविक संख्या। दूसरा है अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को कहते हैं रियल नंबर। दूसरे को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अवास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या क्या है? यानी जिस संख्या को हम नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और जिस संख्या को हम नंबर लाइन पर नहीं दर्शा सकते हैं, उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यानी सम्मिश्र संख्या कहते हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या को। अवास्तविक संख्या का कोई प्रकार नहीं होता है, इसको यहीं तक पढ़ना होगा। अब देखते हैं वास्तविक संख्या के प्रकार के बारे में। वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला का नाम है रेशनल नंबर। दूसरे का है
इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को हम देखते हैं। तो रेशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसका होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। और वैसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 होगा तो इरेशनल नंबर हो जाएगा, न कि रेशनल नंबर होगा। तो हम देखते हैं अब टाइप ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को कई भागों में बांटते हैं। हम कई भागों में बांटते हैं। इसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं, में बांट सकते हैं। होल नंबर होता है, फिर इंटीजर नंबर होता है, इंटीजर नंबर भी होता है। इसमें इवन नंबर भी होता है, इवन नंबर होता है। दूसरा होता है ऑड नंबर। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं अब नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्या भी कहते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में बताया जा सकता है कि नेचुरल नंबर इज काउंटिंग नंबर। चलिए अब देखते हैं होल नंबर को। होल नंबर को का हिंदी होता है पूर्ण संख्या। जीरो तथा गिनती की संख्या को होल नंबर कहते हैं। होल नंबर इज काउंटिंग नंबर एंड जीरो कह सकते हैं इसको। अब आता है इंटीजर के बारे में। दोस्तों हमको इंटीजर को थोड़ा डीपली देखना होगा। चलिए तो इंटीजर को हम लोग देखते हैं क्या होता है। इंटीजर नंबर को हम लोग देखते हैं कि यह होता क्या है। वास्तव में हम इंटीजर नंबर को ही संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बीच में होता है 0, इधर होता है प्लस वाली संख्या, इधर होता है माइनस वाली संख्या। तो इसी संख्या को, जिस संख्या को हम संख्या रेखा पे वास्तव में दर्शा सकते हैं, उसको इंटीजर नंबर कहते हैं। देखिए इस साइड में जो संख्या है 0 से माइनस की तरफ, उसको नेगेटिव इंटीजर, और 0 के बाद प्लस वाली जो संख्या है उसको पॉजिटिव नंबर कहते हैं। तो नेगेटिव नंबर शुरू होता है -1 से। -1 से शुरू होता है, यह -1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। इसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। इसको कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। यह +1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। इसको बीच वाली संख्या को कहते हैं 0 नंबर। बीच वाली जो संख्या है, उसको कहते हैं 0 नंबर। कौन सा नंबर? 0
नंबर नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला कुछ पॉइंट देखेंगे हम लोग, उसके बाद हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर को होल नंबर कहेंगे। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, जिसके कारण होल नंबर में सभी चलाते हैं, जबकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। अब हम लोग देखते हैं क्या कह सकते हैं कि कुछ होल नंबर को नेचुरल नंबर कहेंगे। कुछ होल नंबर को क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें 0 नहीं होता, इसलिए कुछ को कहेंगे। अगला है, तो दूसरा पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट कह रहा है 3 नंबर कि सभी होल नंबर को इंटीजर नंबर कहेंगे। सभी होल नंबर को इंटीजर नंबर कहेंगे। लेकिन चौथा पॉइंट इसमें बनता है, सब यानी कुछ इंटीजर को होल नंबर कहेंगे। कुछ को कहेंगे यानी प्लस वाली संख्या को क्या कहेंगे, प्लस पॉजिटिव इंटीजर को होल नंबर कहेंगे। अब हमारा अगला पॉइंट बनता है 5 नंबर। अगला हमारा पॉइंट है 5 में कहता है ऑल नेचुरल नंबर आर, यानी सभी प्राकृत संख्या इंटीजर है। सभी प्राकृत संख्या इंटीजर है। लेकिन इसी में आगे कह रहा है 6 नंबर में कि सम यानी कुछ इंटीजर क्या है, प्राकृत संख्या है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में देखेंगे बाकी संख्या को, जिसमें हम लोग इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सब को कवर करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को स्टडी स्टूडेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल पार्ट 2 आने वाला है, तो उसको देखना नहीं भूलेंगे। ये 2 पार्ट में हम लोग पूरे नंबर सिस्टम को देखेंगे। तो पहला पार्ट समाप्त हो गया, दूसरा पार्ट कल सुबह इसी टाइम पे आने वाला है।